हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीएनसी गुरु महेंद्र वर्मा। और मैं महेंद्र वर्मा आज फिर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क को ज्वाइन करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो के अंदर जो भी जानकारी आज मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो अक्सर इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपने ध्यान से देखना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है होने वाला है दोस्तों, वो है हमारा टूल टाइप कोड। तो टूल टाइप कोड क्या होते हैं, ये इसकी जो है हम लोग बिल्कुल डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। और दोस्तों चलिए आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा टूल टाइप कोड। टूल टाइप कोड क्या होते हैं? टूल टाइप्स कोड, ये जो कोड होते हैं टूल टाइप्स कोड, ये कहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं, इसके बारे में आप लोगों को बिल्कुल डिटेल के साथ में जानकारी दूंगा। तो टूल टाइप कोड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड होते हैं और इनका जो यूज़ है वो हम लोग जो है वो कहाँ पर करते हैं। जैसे आपने जब भी आप फानुक कंट्रोल के अंदर जब भी आप ऑफसेट का ऑप्शन दबाते हैं तो आपको क्या दबाना है। जैसे मान लो ऑफसेट आपने दबाया, तो ऑफसेट में क्या होता है कि चाहे आप वियर ऑफसेट दबाएं, चाहे आप जो है वो ज्योमेट्री ऑफसेट दबाएं, तो वैसे जब हम लोग इन कोड को फिट करते हैं तो वो हम लोग जो है वो ज्योमेट्री ऑफसेट जो होती है वहाँ पर इन कोड को लगाते हैं। तो जब आप फॉर्मेट खोलते हैं तो यहाँ पर आपका सीरियल नंबर लिखा होता है, यहाँ पर x की वैल्यू होती है, यहाँ पर z की वैल्यू होती है, यहाँ पर r लिखा होता है और यहाँ पर लिखा होता है t। तो ये जो लास्ट में जो t होता है ना, आपने कई बार देखा होगा कि t जैसे मान लो कई जगह लिखा होता है T03 T04, इस प्रकार से लिखा होता है। तो ये T03 T04 ये क्या होते हैं, इनको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टूल टाइप कोड। तो यहाँ पर ये सीरियल नंबर होता है, x की वैल्यू डालते हैं, z, r का मतलब होता है नोज रेडियस और यहाँ पर होता है t का मतलब होता है टूल टाइप कोड। तो ये जो टूल टाइप कोड जो होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं ये हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका जो उपयोग है वो हम लोग क्यों करते हैं और इनका जो यूज़ है दोस्तों, वो हम लोग टूल टाइप कोड का यूज़ हम लोग G41 और G42 जो कोड हमारे होते हैं उनके साथ में इनको हम लोग जो है वो लगाते हैं। जब भी प्रोग्राम लिखेंगे हम लोग, तो हम लोग जब भी कोई भी टेपर काटना होता है ना, जहाँ पर मान लो कहीं भी टेपर लग रहा है, तो टेपर की प्रोफाइल और रेडियस को अच्छे तरीके से काटने के लिए हम लोग जो है वो क्या करते हैं, इसको टूल टाइप कोड को लगाते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा एक टेपर है, जब भी कोई भी इंसर्ट होता है अगर वो बिल्कुल तीखा होगा तो यहाँ पर बिल्कुल इस टेपर की जो ये कॉर्नर है वहाँ तक टूल जाएगा। अगर टूल के आगे इस तरह सा अगर किसी प्रकार का कोई नोज रेडियस लगा हुआ है तो वो इस प्रकार से जो है वो मटेरियल को अगर काटेगा तो यहाँ पर जो मटेरियल है वो रह जाएगा। अब कोऑर्डिनेट को टच कौन सा करेगा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट टच करेगा, लेकिन ये वाला अंदर का जो मटेरियल है ये रह जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, तो जब भी हम लोग इस प्रकार से अगर हमें कोई टेपर काटना है या फिर कोई रेडियस काटना है तो वो हमारा टेपर और रेडियस अच्छे तरीके से कटे, ठीक है, उस पर किसी प्रकार का कोई मटेरियल ना बचे, इसलिए हम लोग जो है वो दो चीज़ें यूज़ करते हैं। एक तो आर का यूज़ करते हैं, आर मतलब हमारा होता है टूल का नोज रेडियस। जिस प्रकार से टूल का नोज रेडियस 0.4 mm भी होता है, ठीक है, 0.8 mm भी होता है, तो 0.4 0.8 जो भी आपका टूल का नोज रेडियस होता है वो हम आर के अंदर डालते हैं। और टूल टाइप कोड हम लोग ओडी टर्निंग कर रहे हैं या आईडी कर रहे हैं, वो हम लोग कहाँ पर करते हैं, ये हम लोग टूल टाइप कोड में डालते हैं। मतलब या तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड टर्निंग कर रहे हैं या राइट हैंड साइड कर रहे हैं, तो वो हम लोग इसके अंदर डालेंगे। तो इसका उपयोग कैसे करते हैं और कितने टाइप के टूल टाइप कोड होते हैं वो मैं आप लोगों को पूरी डिटेल के साथ में अब मैं आगे बताने वाला हूँ। तो टूल टाइप कोड को याद करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। सिंपल सा तरीका क्या है, आपको टूल टाइप कोड जब भी आपको याद करना हो, वैसे तो बहुत ही सिंपल है इसको याद करना, लेकिन कई बार अगर आप इसको दिमाग में बैठाना चाहते हैं, कहीं भूलो ही नहीं कभी इसको, तो आप इस प्रकार से एक बॉक्स बनाना है आपको। इस प्रकार से आप लोग एक क्या करिए, एक बॉक्स बना लीजिए। इस प्रकार से बॉक्स बनाया, इसको जो है वो यहाँ से 3 लाइनें लगाइए, यहाँ पे 3 लाइनें लगाइए आपने, और इधर भी आपको 3 लाइनें लगानी है, ठीक है। तो इधर से 3 लाइनें लगाई। तो अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, कि जो सबसे पहले जो बाहर के जो कॉर्नर है इनको इस प्रकार से ऐसे खींच दीजिए, ठीक है। बाहर वालों को बाहर खींच देना, आपको ऐसे खींच दीजिए, यहाँ से इसको ऐसे खींचना है, इसको ऐसे खींच देना है, यहाँ पर इसको ऐसे, यहाँ पर इसको ऐसे, इसको ऐसे और इसको ऐसे। तो बाहर खींच दीजिए और इसको जो है वो नंबर भी दे दीजिए। जैसे सबसे बाहर वाला है इसको 1 नंबर देना है आपको, फिर इधर वाले को 2 नंबर,
यहाँ पर बाहर वाले को 3 नंबर, यहाँ पर 4 नंबर, और उसके बाद में इस वाले को 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। तो दोस्तों देखिए, जो टूल यहाँ पर जो आपको तीर के जो निशान दिखाई दे रहे हैं, जो नीचे की ओर है, इसका मतलब वो कौन से हैं? ये आपके सभी ओडी के हैं। ओडी के अंदर जो भी है वहाँ पर हमारा जो है वो G42 का कोड हम लोग यूज़ करते हैं। कौन सा कोड यूज़ करेंगे? G42, मतलब टूल नोज रेडियस लेफ्ट टू राइट का जो कोड है वो हम लोग यूज़ करेंगे। और अगर हमारे जो ID के है वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं G41, मतलब टूल नोज रेडियस राइट टू लेफ्ट। तो वहाँ पर हम लोग जो है वो G42 का कोड जो है वो यूज़ करते हैं। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ डिटेल के साथ में कि 1 नंबर का जो कोड होता है वो हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं। 1 नंबर का जो कोड है, इसका टूल का डायरेक्शन देखिए हमारा किधर है? इधर वाली साइड है, मतलब इधर हमारा जा रहा है, मतलब इधर की ओर है इसका डायरेक्शन। तो जिस प्रकार से 1 नंबर में क्या होता है, 1 नंबर जो टूल होता है हमारा, वो होता है हमारा बैक बोरिंग का, इसको बोलते हैं। बैक बोरिंग अगर हमें करना है तो 1 नंबर टूल हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं। फिर बात करते हैं 2 नंबर। 2 नंबर हम लोग यूज़ करते हैं बोरिंग। 2 नंबर किसको यूज़ करेंगे? बोरिंग के लिए। तो बोरिंग के लिए हम लोग यूज़ करेंगे 2 नंबर। 2 नंबर के लिए होगा आपका बोरिंग। यहाँ पर मैं टूल भी बनाता जाता हूँ, जैसे मतलब अगर आप बैक में बोरिंग कर रहे हैं, इस प्रकार से आपका टूल होगा, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन जो होती है टूल की, वो क्या होगा? टूल पहले अंदर जाएगा, फिर बाहर की ओर मटेरियल काटता आएगा, ठीक है। तो ये बैक बोरिंग का टूल हो गया। बोरिंग आप इस प्रकार से करते हो, ठीक है। बोरिंग में आपका टूल जो है वो इधर से ऐसे जाएगा आगे की ओर, तो आपका टूल ये हो गया बोरिंग का। 1 नंबर बैक बोरिंग, 2 नंबर बोरिंग। 3 नंबर आपका होता है ओडी टर्निंग का। तो 3 नंबर आपका जो टूल रहेगा, टूल टाइप कोड, जब भी आपका टूल टाइप कोड 3 नंबर रहेगा तो ओडी टर्निंग का होगा। इसमें ओडी टर्निंग जब भी आप करेंगे, ओडी टर्निंग, तो आपका कोड रहेगा 3 नंबर। तो 3 नंबर रहेगा आपका ओडी टर्निंग में, ठीक है। तो उसके बाद में जैसे मतलब बात करते हैं ओडी टर्निंग में, आपका टूल इस प्रकार से वर्किंग करता है, इस प्रकार से इधर की ओर, ठीक है। तो ये आपका 3 नंबर में हो गया, मतलब राइट से लेफ्ट की ओर जाएगा। और अगर 4 नंबर की अगर बात करें तो आपका होता है ये होता है आपका बैक टर्निंग का टूल होता है। बैक टर्निंग आपका ओडी में होता है, ठीक है। तो ओडी में मतलब आपका टूल इधर वाली साइड से, मतलब यहाँ से इधर की ओर अगर आपका टूल वर्किंग कर रहा है, बैक टर्निंग कर रहा है, उसकी डायरेक्शन इधर वाली साइड में है, तो आप जो है वो 4 नंबर टूल टाइप कोड का यूज़ करेंगे। उसके बाद में फ्रेंड्स बात करते हैं 5 नंबर। 5 नंबर का जो टूल होता है वो बैक ड्रिलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए यूज़ किया जाएगा? बैक ड्रिलिंग। बैक ड्रिलिंग मतलब इधर वाली साइड से अगर आप ड्रिल कर रहे हैं, ये डबल स्पिंडल्स मशीन्स होती हैं, उनमें भी यूज़ होता है। तो यहाँ पे बैक ड्रिलिंग का जो टूल है वो आपका इधर वाली डायरेक्शन में आपका 5 नंबर टूल में जाएगा। 6 नंबर जो है वो दोस्तों जाता है आपका 6 नंबर आपका टूल जाएगा। इसकी डायरेक्शन देखिए ऊपर वाली साइड में है, तो ऊपर वाली डायरेक्शन जो जाती है वो होती है आपकी आईडी बोरिंग में, आईडी ग्रूविंग में जाएगा। आईडी ग्रूविंग का टूल इस प्रकार से है। तो अगर आईडी में ग्रूव काटना चाहते हैं आप, तो आपका जो है वो इधर की ओर, मतलब इसका जो टूल लगा होता है वो ऊपर की ओर होता है, अंदर जाएगा टूल, फिर ग्रूव काटेगा। 7 नंबर में अगर हम बात करें तो 7 नंबर में हमारा क्या होता है? ये होता है हमारा ड्रिलिंग। ड्रिलिंग में क्या होगा आपका? इस प्रकार से जो है वो ड्रिल अगर आप इस प्रकार से कर रहे हैं तो आपका जो है वो 7 नंबर, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो 7 नंबर में जाएगा ड्रिलिंग का कोड। 8 नंबर फ्रेंड्स जाता है आपका ओडी ग्रूविंग अगर आप कर रहे हो तो ओडी ग्रूविंग का टूल आपने इस प्रकार से आपका होता है ओडी ग्रूविंग का। तो ओडी ग्रूविंग का डायरेक्शन आपका जो है वो नीचे की ओर है डायरेक्शन। तो ये जो है 8 टाइप के आपके जो है वो टूल टाइप कोड होते हैं। सबसे पहला आपका है
बैक बोरिंग। बैक बोरिंग के लिए आपका जो है वो 1 नंबर टूल टाइप कोड जब भी आप ऑफसेट में डालेंगे, अगर आप बैक बोरिंग कर रहे हो तो यहाँ पर जैसे मान लो X, Z, R और T, अगर बैक बोरिंग कर रहे हो तो यहाँ पे कोड डलेगा 1 नंबर का, आपका जो ऑफसेट नंबर होगा उसमें टी के नीचे डलेगा आपका बैक बोरिंग 1, ठीक है। तो वह कोड अपने आप पहचान लेती है मशीन की 1 नंबर है मतलब बैक बोरिंग, 2 नंबर डाला तो हमारा बोरिंग होगा, 3 नंबर डालते हैं हम लोग तो टर्निंग होगा, ओडी टर्निंग, 4 नंबर में बैक आपका बैक टर्निंग होगा। तो इस प्रकार से जो है वो ये हमें टूल जो है वो याद में रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से जो है ये हमारे जो टूल है ये काम करते हैं। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले जब भी हम लोग देखो, इसका बताने का मैं आपको इस प्रकार से बताता हूँ कि जब भी हम लोग टेपर काटते हैं, मान लो इस प्रकार से कोई टेपर काटना है, हमें टेपर काटना है इस प्रकार से, ठीक है। कोई टेपर काटेंगे हम लोग तो हमारा अगर टूल जो है उसके आगे नोज रेडियस अगर हमें दिया गया है, नोज रेडियस अगर दिया गया, अगर हम लोग टूल टाइप कोड नहीं डालेंगे और हम लोग ऑफसेट के अंदर जो रेडियस की नोज की वैल्यू है वो नहीं डालेंगे तो हमारा यहाँ पर जो टेपर होता है वो थोड़ा सा जितने पॉइंट हमें जो मेन जो कोऑर्डिनेट है वहाँ पर हमारा टूल पहुँचेगा ही नहीं, क्योंकि हमारा बीच में क्या आ जाएगा, ये नोज रेडियस आ जाएगा। अगर ये नोज रेडियस बीच में आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, मटेरियल आपका छूटेगा और यहाँ पर भी मटेरियल छूटता हुआ जाएगा। तो ये प्रॉपर जो आपका टेपर है वो नहीं कट पाएगा, ना ही प्रॉपर अगर आप रेडियस लगाना चाहते हैं तो रेडियस भी आपका प्रॉपर नहीं लग पाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब हम टूल नोज रेडियस डाल देते हैं और आर की वैल्यू मतलब नोज रेडियस की वैल्यू, मान लो नोज रेडियस आपका 0.8 का है, ठीक है, तो आपका टूल भी क्या करेगा 0.8 mm जो है वो आगे बढ़ करके चलेगा और जो कोऑर्डिनेट हमने प्रोग्राम में डाला उसी कोऑर्डिनेट के ऊपर जो है वो मटेरियल को काटता हुआ आगे की ओर बढ़ता हुआ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आईडी के अंदर, ओडी के अंदर हम लोग जो भी मटेरियल काटते हैं ओडी के अंदर, ओडी टर्निंग करते हैं तो G42 का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। जहाँ पर हमें ओडी में टेपर वगैरह काटना है, रेडियस वगैरह काटना है तो वहाँ पर हम लोग G42 का यूज़ करेंगे। और अगर हमें आईडी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी टेपर काटना है, कोई रेडियस काटना है आईडी के अंदर, तो आईडी में हम लोग जो है वो G41 कोड का यूज़ करते हैं। तो ओडी का मतलब होता है, G42 का मतलब होता है टूल नोज रेडियस कंपनसेशन लेफ्ट टू राइट, मतलब सॉरी राइट टू लेफ्ट, और हम अगर G41 में करेंगे तो लेफ्ट टू राइट हो जाता है। और अगर इनकी कमांड को अगर कैंसिल करना हो तो हम लोग यहाँ पे कोड यूज़ करते हैं G42 का, G40 मतलब टूल नोज रेडियस कंपनसेशन कैंसिल हो जाता है आपका। तो फ्रेंड्स ये जो है वे टूल टाइप कोड आपको जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपको समझना होगा इसको, और इसको बहुत ही सिंपल तरीके से याद करना होता है। और जिस प्रकार से मैंने आपको बताया इस प्रकार से अगर आप इसको अच्छे तरीके से याद करते हैं तो आप जो है वो जब भी इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो अक्सर इसके बारे में तो आपको पूछा ही जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।